नमस्कार। मैं अजय। लो जी, पूरे प्रदेश के अंदर जो चौंकाने वाले आंकड़े आए, जो समीकरण बढ़े, वो बड़े चौंकाने वाले रहे पूरे प्रदेश को। और पूरा भार अगर देखें तो भाजपा का हो या प्रदेश वासियों का हो, उन्होंने नायब सिंह सैनी के ऊपर विश्वास डालने का काम कर चुका। तो सर 48 सीटें भाजपा जीत चुकी सर। अब किस प्रकार से मंत्रिमंडल बांटा जाएगा सर, किस प्रकार से मंत्रिमंडल की रूपरेखा रहेगी सर, क्योंकि सर इसके अंदर अगर बात करें पुराने नेताओं की, पुराने मुख्यमंत्रियों की, तो सर इसमें कहीं ना कहीं आज पूर्व के सीएम रहे मनोहर लाल जी, तो सर उनका भी कोई रोल रहेगा, या फिर जो नई सरकार बनाई है सीएम के तो सैनी साहब के साथ में जो एमएलए बन के आए हैं, या फिर उनकी चलेगी सर, क्या अब के बाद स्ट्रेटेजी बने सर? ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी साफ सी पार्टी है कई मामलों में। अब उन्होंने नायब सैनी जी को बना दिया ना, तो फिर दूसरों का रोल खत्म हरियाणा में, चाहे मनोहर लाल जी हो चाहे कोई हो। अब तो नायब सैनी की सरकार है। अब आप ये आने वाले दिनों में देखना, जितने भी एडवाइजर हैं सारे बदल जाएंगे, जितने मंत्रियां सारे नए सिरे से आएंगे, क्योंकि 8-10 मंत्री तो हार ही चुके हैं। आपका स्पीकर हार गया। अब जो आपके पास नया मंत्रिमंडल बनेगा, उसमें देखना हर एक जाति का रिप्रेजेंटेशन रखना होगा उनको। बैकवर्ड में खुद नायब जी सैनी जी हैं, और एक डिप्टी स्पीकर और बना देंगे, गंगवा जी को फिर दोबारा ले आएंगे। वैश्य समाज के हिस्से एक सीट हद मार के 2 भी आ सकती हैं। विपुल फरीदाबाद वाले और भिवानी से घनश्याम का नंबर भी आ सकता है। एक्चुअली कई चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट में सीट एक को मिलनी है। अब जाट आ जाओ। अब जाट भी पिछले मंत्रिमंडल में आप देखो लगभग 4 थे। रंजीत सिंह, एक दुष्यंत चौटाला, 2, एक ढांडा थी कमलेश, 3 जेपी दलाल। अब 4 नहीं तो 3 तो लिए ही जाएंगे, क्योंकि 6 जीते हैं। एक तो कृष्णा गहलोत को मंत्री बनाएंगे, क्योंकि सोनीपत का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा जाट बेल्ट का। दूसरा महिपाल ढांडा, 3 बार एमएलए बने हैं, उनका नंबर आएगा। एक भिवानी या दादरी में से लिया जाएगा। 3 है यहाँ, श्रुति चौधरी, आपके उमेद पातुवास और सुनील सांगवान। सबसे ज़्यादा वजन है यहाँ श्रुति चौधरी का बनता है, क्योंकि श्रुति चौधरी एक्स एमपी भी है, और चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत जो इस इलेक्शन में तय होनी थी, वो उसने जीत कर तय कर दी है। भी मैं चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक वारिस भी हूँ। और किरण चौधरी जी के कांग्रेस में छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जाट बेल्ट में पहली बार भी भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीती हैं। तो शाम को सीट पहली बार भाई, तो शाम के अलावा आपने बाडड़ा भी जीती है, आपने दादरी भी जीती है, क्योंकि बाडड़ा और दादरी पिछली बार भी कांग्रेस के पास नहीं थी, बीजेपी के पास। तो किरण चौधरी जी का वजन बढ़ गया पार्टी में। और श्रुति चौधरी जी बंसीलाल जी की पोती भी हैं, तो किरण चौधरी ने काम भी किया। उन्होंने आने के बाद चाहे बाडड़ा हो, चाहे दादरी हो, चाहे भिवानी हो, चाहे आपकी तोशाम हो, महेंद्रगढ़ है, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। उन्होंने साबित किया कि वो जिस नीयत से आई हैं, उन्होंने वो नीयत दिखाई अपनी। अब जाट तीनों में से एक बनना है, उमेद पातुवास, सुनील और श्रुति। अब ऐसे में देखो ज़्यादा चांसेस श्रुति के हैं। ऐसे में अगर श्रुति बनती है तो फिर घनश्याम का टिकट पत्ता कटेगा। अगर यहाँ घनश्याम को लेते हैं ये, फिर श्रुति के लिए दिक्कत आ जाएगी, फिर दादरी जिले को रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। परंतु ओवरऑल चांस तीसरे जाट के महिला का कोटा भी कवर होता है 30% का। कृष्णा और श्रुति महिलाएं 2 हैं, तो श्रुति के चांसेस ज़्यादा है। तो जाट 3 हो गई है, बैकवर्ड हो गया। अब आप एससी में आ जाओ। एससी में राज्यसभा की सदस्य छोड़ के कृष्णपाल जी आए हैं इसराना से।
पहले भी कैबिनेट मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका नंबर पड़ेगा। उसके बाद एक और लेना है उन्होंने, या फिर एक से भी काम चला सकते हैं। एक ज़्यादा हुआ तो एक कोई ना कोई असंध साइड से या यमुनानगर साइड से लिया जा सकता है, नहीं तो एक से काम चल जाता है। वेस्ट हो गया, पंजाबी में आ जाओ। अनिल विज सीनियरिटी के हिसाब से अनिल विज सबसे सीनियर है। अनिल विज को दोबारा से मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। पिछली बार तो जो उन्होंने व्यवहार किया था कि भाई नहीं, मैं साथ नहीं खड़ा होना चाहता, तो इसलिए उनको उन्होंने वो नहीं किया। अगर नंबर इनका नहीं आता अनिल विज का, तो वो यमुनानगर से घनश्याम अरोड़ा है, उनको वो लिया जा सकता है। और हिसार से विनोद भैना जो तीसरी बार चुनाव जीत रहे हैं, अब की बार विनोद भैना की भी लॉटरी खुल सकती है। आप उसके बाद आ जाओ जाट ब्राह्मण पे आ जाओ। मूलचंद शर्मा जी जो यमुनानगर से चुनाव जीते हैं, उनका नंबर पड़ सकता है, क्योंकि वो सीनियर भी हैं और ब्राह्मणों में कैंडिडेट थोड़े ही जीते हैं भारतीय जनता पार्टी, मजबूत चेहरा है मूलचंद शर्मा, तो मूलचंद शर्मा का नंबर पड़ेगा। अब आ जाओ अहीरवाल पे। राव इंद्रजीत के खेमे के एमएलए जीते हैं कई, रेवाड़ी से आप लगाओ, कोसली से, रेवाड़ी से, आरती का है, फिर नारनौल से ओम प्रकाश जी हैं। 2 अहीर आपको लेने पड़ेंगे। एक तो मेरे को लगता है कि राव नरवीर का नंबर पड़ सकता है। अगर दूसरा, अब ये देखो ना, डिस्ट्रिक्ट भी कवर करने पड़ेंगे। वहीं सोना से, अगर अब बादशाहपुर से नरवीर है, परंतु तंवर, तेजपाल तंवर जीते हैं सोना से, तो एक राजपूत की रिप्रेजेंटेशन भी करनी है, क्योंकि राजपूत समुदाय पूरी तरह से भाजपा के साथ था, तो नवाज भी था लेकिन साथ भी था। और एक अहीर में फिर अगर नरवीर की टिकट नहीं बात बनती, तो फिर आरती और ओम प्रकाश यादव। अब ये दोनों एक ही विधान डिस्ट्रिक्ट के हो गए, तो इनमें से एक जाएगा, या तो आरती जाएगी मंत्रिमंडल में या ओम प्रकाश जाएगा। ऐसे में रेवाड़ी को रिप्रेजेंटेशन दिलवा सकते हैं राविंदर जी, या कोसली को, क्योंकि उसे रोहतक पार्लियामेंट कवर हो जाती है। तो मेरे ख्याल यहाँ से लक्ष्मण हैं आपके रेवाड़ी से जो चुनाव जीते हैं नए कैंडिडेट, और या फिर लक्ष्मण जी, और या फिर जो कोसली से जीते हैं उनको भी दे सकते हैं। फिर आ जाओ आप एससी में, जैसे कृष्णपाल पवार के साथ साथ बावल है जो आपका, वहां से कृष्ण कुमार एक चुनाव जीते हैं, जहां बनवारी लाल होते थे। ये कृष्ण कुमार हैं, ये भी राव इंद्रजीत खेमे के हैं, तो उनको एससी कोटे में उनको भी बनाया जा सकता है। तो इसमें दक्षिण हरियाणा भी कवर हो जाएगा। तो अब की बार क्या कहते हैं, जो सैनी साहब हैं वो पूरे प्रदेश की भागीदारी लेने का काम करेंगे, चाहे वो दक्षिण की हो, चाहे वो उत्तर की, चाहे पूर्व की हो। देखो, भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है कि सैनी साहब फैसला करेंगे, ये फैसला भी हाईकमान करेगा। आज सैनी साहब ने स्पष्ट कर दिया भी मेरा चुनाव भी अभी फाइनल नहीं है, संसदीय बोर्ड करेगा, संसदीय दल करेगा, नरेंद्र मोदी जी करेंगे फैसला। तो वही लोग, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी तो नाम है, बाकी करना तो अमित शाह जी है। पूरा मंत्रिमंडल वहां डिस्कस हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान है, विप्लव देव है, और पूनिया है, अमित शाह जी के कई और विश्वास पात्र हैं, नड्डा जी हैं, वो बैठ के फाइनल करेंगे लिस्ट को। इसमें मैंने आपको जो संभावित नाम बता दिए,
लगभग इनमें से मंत्री बनेंगे, कोई एक आधा कोई और एक्स्ट्रा, तो ये 12-13 मंत्री इनमें से बनाए गए। तो सर क्या सकते सर जो जिस प्रकार से पूर्व के मुख्यमंत्री थे मनोहर जी, उनकी कैबिनेट से चूज किए जाएंगे या फिर सर अब तो चलने ये हो ही नहीं सकते ना, उनके तो 10 मंत्री हार गए। चलने किसकी अब की बार मैंने आपको पहले भी बताया, चलेगी सिर्फ नायब सैनी जी। अमित शाह जी बड़े क्लियर आदमी हैं और उन्होंने पहले ही कह दिया नायब। अब मनोहर लाल जी का चैप्टर वहाँ बंद हो गया। सर जिस प्रकार से वो अपना पावर डिपार्टमेंट देखेंगे, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, पार्टी का एक सिस्टम है बीजेपी का। ये नहीं है कि भाई वहाँ भी पावर दे दिया। अब नड्डा जी जब हिमाचल से वहाँ चले गए स्वास्थ्य मंत्री बन के, या पार्टी, उनका हिमाचल में कोई इंटरफियरेंस नहीं था। इसी प्रकार मनोहर लाल जी अब चले गए, बड़ा मंत्रालय है उनके पास, 2-3 शहरी विकास और बिजली मंत्रालय, अपने आप में बहुत बड़ा देश है। पार्टी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी तो डिपार्टमेंट की वो देखती है परफॉर्मेंस, वो तो अपना वहाँ उनको बिजी कर देंगे। यहाँ पूरी तरह से नायब सैनी चलाएंगे। सर एक अहम सवाल है, ये तो लोग जानना भी चाहेंगे सर, कि जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा था महेंद्रगढ़ की रैली में कि आपके जो दोबारा से सीएम बनेंगे वो आपके नायब सैनी को बनाया जाएगा, सर ये कंफर्म बात समझ सकते हैं कि ये तो चलो कि अब भाजपा का मुख्यमंत्री तो नायब सैनी ही है, क्योंकि जिस प्रकार से आज नायब सैनी जी ने मोदी जी से मुलाकात की है, आज उन्होंने राष्ट्रपति से करी है, केंद्रीय नेतृत्व के और जो बड़े नेता हैं अमित शाह जी से करी है, सबसे उन्होंने आज मीटिंग करी है। अगर उनको ना पढ़ाना होता तो उनको दिल्ली ना बुलाते। नहीं सर, एक बात कह सकते हैं कि अब की बार हरियाणा प्रदेश के लोग सोच रहे थे कि भाजपा आनी इम्पॉसिबल है, जैसे नायब सैनी का जादू चला, और नायब सैनी के काम की बात करूं या उनकी बातों की बात करूं तो हरियाणा भाषा ने भरपूर मात्रा में दिल देने का काम किया सर। देखो ये ज़्यादा तो पैर पे कुल्हाड़ी कांग्रेस ने खुद के मारी है। असली कारण तो आई हुई सत्ता को दूसरे को देना पहला तो कांग्रेस की गलतियां रही। हाँ, ओबीसी वोट पे पूरा असर था नायब सैनी जी का, और ओबीसी वोट ने लामबद्ध होकर बीजेपी को वोट दिया, वो नायब सैनी जी के कारण। अब चमत्कार देश के अंदर भाजपा कर सकती है, बाकी किसी बस की बात नहीं। देखो राजनीति में जब एक किसी के पासे पड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि इससे बड़ा चाणक्य कोई नहीं है, जब पासे उल्टे पड़ते हैं तो फिर वो सारे कहना शुरू कर देते हैं यार इसके पल्ले कुछ नहीं। सर राजनीति के अगर हरियाणा की बात करूँ तो जिसके पास से उल्टे थे सर, जनता की मूड की बात थी, चाहे मीडिया की मूड की बात थी, ये सर ये अचानक से सीधे भी हो गए सर। कह तो रहा हूँ ना, पासे किस्मत के जब ठीक चलते हैं तो वही किस्मत ही फिर सीधे उल्टे सारा करवाती रहती है। कांग्रेस से करवाए ना उल्टा, किस्मत ने करवाया ना, उनके राजयोग नहीं था, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी का राजयोग है तो चलेगा। चलो थैंक यू सर। तो ये जानने वाले नाम थे कि किस व्यक्ति को किस मंत्रिमंडल के अंदर हिस्सा मिल सकता है और किस एमएलए को मंत्री बनाया जा सकता है, ये हमारे आंकलन है जी। बाकी दशहरे वाले दिन शपथ लेंगे सर? नहीं, दशहरे के बाद ही उम्मीद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी विधिवत कोई घोषणा नहीं हुई। वो एक अनुमान है, पार्टी ने कोई अभी विधिवत घोषणा नहीं करी है। तो एक नाम और भी मैं बताना भूल गया, एससी में कृष्ण बेदी पे भी विचार चल रहा है, मतलब कि बावल, नरवाना और किशन पाल जो पवार, इन तीनों में से दो को लिया। नहीं, मुश्किल है, क्योंकि भिवानी डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ ज़्यादा सबसे सशक्त दावेदारी है श्रुति की, उसके बाद है घनश्याम, तो एक जिले से दो तो बनने मुश्किल है। चलो थैंक यू। तो अब देखते हैं जी दशहरे के बाद में क्या फिर नए आयाम, नए नायाब लिखने का काम करेंगे सैनी सरकार के बने हुए नए मंत्रिमंडल के हिस्सेदार। लेकिन यह है कि हरियाणा अपनी आंखें बिछा के वेट करने का काम करा कि किसको मंत्रिमंडल में हिस्सा मिल सकता है और कौन मंत्री बनकर हमारे प्रदेश की नए आयाम लिखने का काम करना शुरू करने का काम करेंगे। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।